हेलो एवरीवन। हिंदू ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो वक्री ग्रहों का प्रभाव जो है वो मानव जीवन में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी वक्री ग्रह पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्मों को जो है वो दर्शाते हैं, जिन्हें इस जन्म में जातक को पूरा करना होता है। सूर्य और चंद्रमा जो है वो कभी वक्री होते नहीं है, और राहु और केतु जो है वो हमेशा ही वक्रीय होते हैं। वक्री ग्रह कुंडली में जो है वो मार्गी ग्रहों की तुलना में अधिक शक्तिशाली जो है वो माने जाते हैं। ये जातक के जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं को भी दर्शाते हैं और जीवन की दिशाओं को भी जो है कई बार बदल देते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो ये दर्शाता है कि जातक ने पिछले जन्म में कोई ना कोई ऐसी भूल की है, या कोई ना कोई कर्म ऐसा जो है वो भूल गया है, जो अधूरा छूट गया है, और वो कर्म उस व्यक्ति को इस जन्म में पूरा करना है। तो अगर हम 9 ग्रहों में से 4 ग्रहों को अगर हटा दें, यानी कि सूर्य चंद्रमा जो कभी वक्रीय होते नहीं है, या राहु और केतु जो कि हमेशा वक्रीय रहते हैं, कि जब बाकी के 5 ग्रह जो है वो वक्रीय होते हैं, तो अलग अलग चार्ट में किस तरीके से लोगों को जो है वो प्रभावित करते हैं, कैसे उन्हें पास्ट लाइफ के बचे हुए कर्मों को जो है वो याद दिलाते हैं, जिनको कि उन्हें इस जन्म में कंप्लीट करना होता है। तो अगर हम सबसे पहले जो है वो मंगल की बात करें, तो अगर कुंडली में मंगल जो है वो वक्री है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सशक्त संकेत है कि पिछले जन्म में जातक ने शक्ति, साहस, क्रोध, नियंत्रण, भाई, युद्ध, या अगर किसी स्त्री का चार्ट है तो उसका पति, इनसे जुड़े हुए संबंधों में किसी तरीके का कोई अधूरापन या गलत कर्म जो है वो व्यक्ति से हो गया है। यानी या तो इनसे जुड़ा हुआ कोई अधूरा कार्य रह गया है, या आपके द्वारा पिछले जन्म में इन संबंधों के प्रति कोई ऐसी गलती हो गई है जिनको आपको इस जन्म में सुधारना है। मंगल संघर्ष, शक्ति और कर्म की दिशा का ग्रह है, इसलिए इसका वक्री होना ये बताता है कि व्यक्ति अपने पिछले जन्म में इन क्षेत्रों में किसी न किसी प्रकार की कोई गलती करके आया है, या उसके द्वारा कोई अत्याचार, दमन का जो है अनुभव किया गया है। यानी या तो उसने स्वयं इन चीजों को महसूस किया है, या उसके द्वारा किसी और के साथ जो है वो ऐसी गलतियां की गई हैं। वक्री मंगल जो है ये भी संकेत देता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति जो है वो संभवतः सैनिक हो सकता है, योद्धा हो सकता है, तांत्रिक साधक हो सकता है, जिसे अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है वो आदेशों का पालन करना पड़ा है। यानी ये तीनों ही लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है कि जो कार्य इन्हें करने पड़े हों वो इनकी इच्छा के विरुद्ध हो, यानी इन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर जो है वो ऐसे कार्य किए हैं जो इनसे कि लोगों को जो है वो कष्ट पहुंचा है। इसकी वजह से जो है वो इनके अंदर उस मजबूरी या अपराध बोध को लेकर जो है वो एक दबी हुई ऊर्जा जो है वो पैदा हुई है। इस मजबूरी में इनके मन में गहरा अपराध बोध और दबी हुई ऊर्जा जो है वो पैदा की है, जो कि इस जन्म में जो है वो क्रोध या झुंझलाहट के रूप में जो है वो उभरती है। यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा जो है वो अपनी शक्ति का कई बार दुरुपयोग भी किया गया होता है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो, या फिर भावनात्मक रूप में जो है वो कोई ऐसा कार्य हो जिसकी वजह से कि दूसरों को ठेस पहुंची हो, या इनकी द्वारा की गई गलतियों की वजह से इनका वो अधिकार, इनकी जो पावर है वो इनसे छीन ली गई हो, यानी जिसके कारण ये स्थिति जो है वो इनके लिए कार्मिक डेब्ट बनकर जो है वो सामने आई है। यानी यहाँ पर एक कार्मिक कर्जे के रूप में इन्हें इन चीजों से जो है वो मुक्ति पानी है, किसी न किसी तरीके से जो है वो लोगों की मदद करनी है, अपने अंदर दबी हुई इन भावनाओं को उजागर करके उनको शांत करना है। ये भी संभव है यहाँ पर कि व्यक्ति जो है वो पिछले जन्म में बहुत आक्रामक, कामुक और असंतुलित था, और असामान्य या अनैतिक यौन व्यवहार का जो है वो भागीदार रहा हो, जिससे किसी के संबंधों को जो है वो गहरी ठेस पहुंची हो। यानी आपके अपने व्यवहार के कारण, आपकी आक्रामकता की वजह से, आपकी कामुकता की वजह से, या असंतुलित व्यवहार की वजह से जो है वो किसी को मानसिक रूप से या इमोशनली जो है वो बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। मंगल जो है वो भाई का भी कारक है, इसलिए ये संकेत भी मिलता है कि पिछले जन्म में भाई के साथ जो है वो कोई गंभीर विवाद, नुकसान, हिंसा या विश्वासघात की स्थिति जो है वो हुई हो, और इस जन्म में भाई या भाई जैसे व्यक्तियों के साथ जो है वो आपके संबंध
कार्मिक लेसन्स जो है वो आपकी लाइफ में लेकर आए हो। यानी यहाँ पर आपको इस तरीके की घटनाओं से कार्मिक लेसन जो है वो सीखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम स्त्री जातकों की बात करें तो मंगल जो है वो पति का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर वक्री मंगल जो है वो आपके चार्ट में है तो वो ये भी संकेत देता है कि पिछले जन्म में उसने अपने पति को या तो कष्ट दिया है, धोखा दिया है, या कोई बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया है। इसलिए इस जन्म में विवाह से जुड़े हुए जो भी कार्मिक असंतुलन है, उसके माध्यम से उसे जो है वो अपने कार्मिक लेसन जो है वो सीखने हैं। इसलिए इस जन्म में विवाह से जुड़े अनुभव जो है वो कार्मिक संतुलन के जो है वो माध्यम बनते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति को उन कार्मिक लेसन से जो है वो चीजें सीखनी होती हैं। वक्री मंगल जो है वो ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति इस जीवन में अपने पिछले जन्म में की गई शक्ति, साहस, संबंध और क्रोध से जुड़ी हुई गलतियों को सुधारने का प्रयास भी जो है वो करता है। यानी इसका उद्देश्य ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, क्रोध को जो है वो समझना या उसे कंट्रोल करना, या संबंधों में सत्य, निष्ठा या सुरक्षा जो है वो स्थापित करनी होती है। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के वक्री होने की बात करें तो जब भी कुंडली में जो है वो बुध ग्रह वक्री होता है तो ये स्पष्ट संकेत देता है कि पिछले जन्म में संचार, ज्ञान, बुद्धि, वाणी या मातृ पक्ष यानी कि मामा आदि से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण संबंध है उनके प्रति आपके कर्तव्य जो है वो किसी न किसी तरीके से अधूरे रह गए हैं। बुध का वक्री होना ये दर्शाता है कि जातक ने पूर्व जन्म में किसी से संवाद, वचन, शिक्षा, संबंध को उचित रूप से जो है वो पूरा नहीं किया है। यानी हो सकता है कि आपने किसी से किसी तरीके का पास्ट लाइफ में कोई प्रॉमिस किया हो, अपने किसी तरीके का वचन किसी को दिया हो, लेकिन वो आप किसी भी कारण से पूरा ना कर पाए हो। यानी उसका रीजन जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया है तो इस जन्म में उस प्रॉमिस को पूरा करने की जो है वो आपको कोशिश करनी पड़ सकती है। या फिर जो है ये स्थिति भी आ सकती है जहां पर कि आपने जो है वो किसी को गलत समझा हो। यानी ऐसा भी संभव है कि पास्ट लाइफ में आपका किसी के साथ किसी तरीके का संवाद हुआ हो और उस संवाद की वजह से आपके बीच में जो है वो गलतफहमी पैदा हो गई हो, तो रिश्तों में जो है वो दूरियां आ गई हो। तो हो सकता है ये चीजें जो है आपके सामने इस जन्म में भी आए, जहां पर आपको समझदारी के साथ उन चीजों को बैलेंस करना है और रिश्तों को गलतफहमी होने से जो है वो बचाना है। यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ व्यक्ति जो है वो अपनी बात को जो है वो कई बार दूसरों के सामने खुलकर नहीं रख पाता है। कोई महत्वपूर्ण संदेश, वार्तालाप या समझौता जो है वो इस वजह से अधूरा रह गया होता है। तो ये स्थिति भी जो है वो आपके सामने किसी न किसी रूप में जो है वो आ सकती है, जहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए उन कर्मों को, उस वार्तालाप को या उस समझौते को जो है वो पूरा करने की कोशिश करनी है। यानी किसी ना किसी रूप में ये स्थितियां जो है वो आपके सामने आ सकती हैं। संचार से जुड़े हुए अधूरे कर्म या सीधा प्रभाव जो है वो इस प्रकार से पड़ता है कि आपको इस जन्म में भी उसी तरीके की घटनाएं, उसी तरीके के लोग, उसी तरीके की परिस्थितियां जो है वो आपके सामने आ सकती हैं। आपको दोबारा उन चीजों से जो है वो गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको इन चीजों का जो है वो ध्यान रखना होता है। साथ ही इस जन्म में उन अधूरी बातों को, उस अधूरी शिक्षा या अधूरे रिश्तों को जो है वो आपको पूर्ण करने का अवसर जो है वो प्राप्त होता है, जहां पर आपको अपनी समझदारी, अपने प्रयासों से जो है वो उन चीजों को बैलेंस करना है या अपनी लाइफ में ठीक करना है। कभी कभी आपको इस बात का भी संकेत मिलता है कि पिछले जन्म में आपने मामा या मातृ पक्ष से जुड़े हुए जो संबंध है उनसे भी किसी प्रकार का कर्ज, किसी प्रकार की गलत फहमी या किसी प्रकार का जो आपका कर्तव्य है वो वहां पर अपूर्ण रह गया है। यानी आप अपने कर्तव्य से किसी प्रकार से वंचित रह गए हैं, या कोई ना कोई कर्ज जो है आपके ऊपर उन लोगों से रिलेटेड बच गया है जो आपको इस जन्म में पूर्ण करना है। इस जन्म में ऐसे रिश्ते जो हैं वो पुनः सक्रिय हो जाते हैं ताकि समाधान और संतुलन जो है वो उनके बीच में स्थापित किया जा सके। वाणी या लेखन के स्तर पर भी पिछले जन्म के कुछ अधूरे संदेश, अधूरी सीख या अधूरी शिक्षाएं जो है वो इस जन्म में नए रूप में जो है वो सामने
आ सकती हैं। यानी कोई ना कोई ऐसी शिक्षा, कोई अधूरी सीख जो है वो आपके सामने आ सकती है, जिसको आपको इस जन्म में जो है वो ठीक करना है। यानी उसका स्वरूप जो है हो सकता है बदल गया हो, लेकिन वो सिचुएशन जो है वो कहीं न कहीं वैसी ही होती है। तो आपको यहाँ पर सावधानी से उन चीज़ों में बैलेंस करने की जो है वो ज़रूरत होती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को किसी न किसी बात को, किसी घटना को या किसी रिश्ते को लेकर कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे ये घटना जो है वो उनके सामने पहले भी हो चुकी है, या इस तरीके की टॉपिक पे वो बातचीत जो है वो पहले भी कर चुके हैं। ये स्थिति तभी होती है जब वो पास्ट लाइफ से लाई हुई कुछ चीज़ें, कुछ अंश जो है वो आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में जो है वो कहीं न कहीं रह जाते हैं, जो यहाँ पर पुनः जो है वो जागृत होते हैं। कई बार जो है कुछ विशेष ज्ञान भी जो है वो आपको सहज रूप से आकर्षित करते हैं। यानी कुछ विषय ऐसे होते हैं, भले ही आप उस क्षेत्र में पढ़ाई ना भी कर रहे हों, तब भी कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आप उनकी ओर खींचते चले जाते हैं, और आपको उस क्षेत्र में नई से नई जानकारी हासिल करने की एक इच्छा जो है वो जागृत हो जाती है और आप उस खोज में जुट जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो पिछले जन्म के बुद्ध संबंधी कर्मों के पुनर्जीवित होने के संकेत हैं। यानी कहीं न कहीं वो दबी हुई इच्छाएँ, दबी हुई स्थितियाँ, बातें, वो सब किसी न किसी रूप में आपके सामने उजागर हो रही हैं, और इस जन्म में आपको उन बातों, उन चीज़ों के साथ जो है वो बैलेंस करना है। यानी कि अगर यहाँ पर संक्षेप में कहा जाए तो वक्री बुद्ध बताता है कि इस जन्म में व्यक्ति को अपने पुराने संवाद, ज्ञान, पारिवारिक संबंध, मानसिक कर्तव्यों को जो है वो पूरा करना है, विशेष रूप से जो पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे। अब अगर हम कुंडली में गुरु के वक्री होने की बात करें तो ये स्पष्ट संकेत है कि पिछले जन्म में जो है व्यक्ति धर्म, कर्तव्य, ज्ञान, गुरु, पिता जैसे मार्गदर्शकों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संबंध जो है वो व्यक्ति के अधूरे रह गए हैं। यानी गुरु अगर आपका वक्री है तो ये बताता है कि जातक ने पूर्व जन्म में अपनी आध्यात्मिक या नैतिक जिम्मेदारियों को जो है वो पूरा नहीं किया था। चाहे वो गुरु के प्रति आपका कोई कर्तव्य हो, पिता के साथ आपका संबंध हो, या किसी प्रकार का अधूरा ज्ञान हो, या फिर जो है अध्ययन हो, या किसी धार्मिक प्रतिज्ञा का जो है वो अपूर्ण पालन हो। यानी हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कोई धार्मिक प्रतिज्ञा ली हो, किसी तरीके का धार्मिक कार्य जो है वो आपको पूरा करना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बन गया हो जिसकी वजह से वो चीजें जो है वो आपकी अधूरी रह गई हो। तो आपको इस जन्म में उन अधूरी चीज़ों को या बातों को या कर्मों को जो है वो पूर्ण करना है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जातक ने अपने पिछले जन्म में गुरु, शिक्षक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या पिता समान व्यक्ति के साथ कोई ना कोई वचन जो है वो अधूरा छोड़ दिया है, या कोई अधूरी सीख रह गई है, या फिर कोई नैतिक ऋण जो है वो आपका उनके ऊपर रह गया है, जो आपको इस जन्म में जो है वो पूरा करना है। अगर यहाँ पर जो है वो गुरु की स्थिति बहुत ही खराब हो रही हो, तो ये भी दर्शाता है कि कहीं न कहीं आपने अपने गुरु का जो है वो अनादर किया है, या उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को जो है वो हल्के में लिया है, या अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों से आप दूर भागे हैं। ये भी संभव है कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति की राह जो है वो बीच में ही छोड़कर कहीं पर भटक गए हों। यानी कि कहीं न कहीं आप हो सकता है कि गलती से आपने अपने गुरु का अनादर कर दिया हो, पिता समान व्यक्ति का अनादर कर दिया हो, या हो सकता है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जो है वो चल रहे हों और अचानक से आप भ्रमित होकर आपने वो रास्ता बीच में छोड़ दिया हो, जो कि आपको इस जन्म में जो है वो कंप्लीट करना है। कुछ मामलों में ये भी संकेत मिलता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी तरीके के अनैतिक कार्य किए हैं, या नियमों की जो है वो अवहेलना की है, या गलत संगति में जो है वो व्यक्ति रहा है, जिसकी वजह से धर्म और कर्तव्य से जुड़ा हुआ कार्य जो है वो उसका अधूरा रह गया है। इसलिए इस जन्म में ऐसे लोग, ऐसे शिक्षक या परिस्थितियां जो है वो उनके सामने दोबारा से आती हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जरूर होती है जो आपके सामने दोबारा से जो है वो आती है, और यहाँ पर आपको सही और गलत का निर्णय लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर सही तरीके से उन कर्मों का निर्वाह कर लेते हैं, तो वो कर्म आपके यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर पुनः आप सेम गलती करते हैं, तो वो कर्म जो है वो मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में फिर से जुड़ जाते हैं।
यदि किसी पिछले जन्म में व्यक्ति ने जो है वो गुरु, पिता या किसी मार्गदर्शक का विश्वास तोड़ा होता है, तो इस जन्म में उन संबंधों को समझने, सम्मान देने और सीखने, अपने कर्तव्यों को पूरा करने का अवसर जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होता है। बृहस्पति का भाव जो है वो ये स्थिति बताता है कि कौन से क्षेत्र में आपका कार्य जो है वो अधूरा रह गया है, यानी पिता, गुरु, शिक्षा, संतान, धर्म या भाग्य, किस चीज से जो है वो आप भाग कर आए हैं, कौन सी जो है वो कर्म आपके अधूरे रह गए हैं जिनको आपको इस जन्म में पूर्ण करना है। संक्षेप में कहा जाए तो वक्री गुरु ये दर्शाते हैं कि इस जन्म में जातक को अपने धर्म, ज्ञान, गुरु और कर्तव्यों से जुड़े हुए पिछले जन्म के किन अधूरे संबंधों को जो है वो पूरा करना है, किन कर्तव्यों को जो है वो कंप्लीट करना है, जिससे कि वो आगे की जर्नी में जो है वो सुखपूर्वक जा सके, ताकि वो अपनी आगे की जर्नी जो है वो उन कार्मिक कर्जों को चुकाकर जो है वो बिता सके। अगर कुंडली में जो है वो शुक्र वक्री हो रहे हैं, तो पिछले जन्म में प्रेम से जुड़े हुए संबंधों, स्त्री ऊर्जा से संबंधित अधूरे कार्यों का गहरा संकेत देते हैं। यानी शुक्र जो है वो स्त्री का भी कारक है, पत्नी का कारक है, प्रेम, आकर्षण, विवाह, सौंदर्य, भावनात्मक सम्मान और साझेदारी में जो संतुलन है, उसका जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब शुक्र जो है वो वक्री होता है, तो ये दर्शाता है कि पिछले जन्म में इन संबंधों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य जो है वो अधूरा रह गया है, या आपके द्वारा इन संबंधों से संबंधित किसी प्रकार की जो है वो गलती हुई है, जिसको आपको यहाँ पर सुधारना है। अगर यहाँ पर शुक्र जो है वो वक्री है, तो पिछले जन्म में व्यक्ति अपनी प्रेमिका, पत्नी, किसी स्त्री या बड़ी बहन के साथ जो है वो अन्याय कर कर आया है, यानी हो सकता है आपके द्वारा जो है वो इन रिश्तों के प्रति किसी तरीके की कोई गलती या कोई अन्याय जो है वो हो गया हो। जैसे कि आपने प्रेम में किसी को धोखा दिया हो, किसी स्त्री की भावनाओं को आहत किया हो, पत्नी या साथी की जो है वो उपेक्षा की हो, विवाह को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी हो, रिश्तों में को जो है वो निष्ठा के साथ ना निभाया हो, या किसी स्त्री के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा ना किया हो, यानी आपके द्वारा इनमें से किसी न किसी तरीके की ऐसी गलती जो कि आपने जाने अनजाने की है, और आपको इस जीवन में उन गलतियों से जो है वो मुक्ति पानी है। कई बार ये संकेत भी मिलता है कि जातक ने प्रेम, सौंदर्य और सुखों का जो है वो यहाँ पर दुरुपयोग किया है, जिसके कारण कोई भावनात्मक ऋण जो है वो आपका बन गया है। इस जन्म में वही आत्माएं पुनः जो है वो आपके जीवन में जो है वो प्रवेश करती हैं, कभी साथी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी किसी महिला मित्र के रूप में, या सहयोगी के रूप में। यदि पिछले जन्म की गलतियां जो है वो सुधारी जा सके, तो यहाँ पर संबंधों में संतुलन जो है वो स्थापित हो सकता है। वक्री शुक्र जो है वो ये भी दर्शाता है कि जातक को इस जन्म में सच्चे प्रेम, निष्ठा, रिश्तों की कद्र, सम्मान और भावनात्मक जिम्मेदारी का जो है वो पाठ सीखना है। यानी अगर व्यक्ति जो है वो इन चीजों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो व्यक्ति को यहाँ पर इन चीजों के लेसन जो है वो सीखने पड़ेंगे, तभी वो उन कर्जों से जो है वो मुक्ति पा सकता है। प्रेम का यह पाठ जो है वो कठिन अनुभवों के माध्यम से भी आ सकता है, यानी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो फीमेल आए, या फिर जो है वो आपकी लव पार्टनर आए, उसके माध्यम से जो कष्ट आपको मिले, उनसे भी जो है आप उन कार्मिक लेसन्स को जो है वो सीख सकते हैं। यानी कभी कभी आपके जीवन में लोग सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही आते हैं, तो हो सकता है कि उन चीजों की वजह से आपको अपनी गलतियों का एहसास हो सके और आप उन चीजों को सीख सकें। इनकी वजह से जो है वो कई बार आपको विवाह में देरी हो सकती है, रिश्तों में जो है वो परीक्षा की स्थिति आ सकती है, या ऐसे संबंध जिनमें समर्पण और संवेदनशीलता जो है वो आपको विकसित करनी पड़ती है। यानी अगर इन रिश्तों को जो है वो निभाना है, तो कई बार आपके अंदर समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी होता है, और आपका संवेदनशील होना भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। संक्षेप में कहा जाए तो वक्री शुक्र जो है वो ये संकेत देता है कि इस जन्म में व्यक्ति को अपने प्रेम, विवाह, स्त्री संबंध या भावनात्मक जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे जुड़े पिछले जन्मों के जो कर्म अधूरे रह गए हैं, उनको यहाँ पर पूरा करना है। तो हमेशा जो है आपको सोच समझकर जो है वो लोगों के साथ व्यवहार करना है, ताकि आपसे वो गलती जो है वो दोबारा से ना हो जाए। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें, तो अगर कुंडली में शनि ग्रह जो है वो वक्री होता है, तो ये पिछले जन्म से जुड़ी हुई सेवा, जिम्मेदारियां, धर्म, कर्तव्य, अनुशासन
और कार्मिक संबंधों में किसी महत्वपूर्ण अधूरेपन या त्रुटि का जो है वो संकेत देता है। शनि जो है वो कर्म का ग्रह है, इसलिए इसका वक्रीय होना तो ये दर्शाता है कि आपने पिछले जन्म में किसी न किसी तरह से अपने कर्तव्य का पालन जो है वो अच्छी प्रकार से नहीं किया है, या फिर जो है आपने किसी को कष्ट पहुंचाया है, या आपने अपने संबंधों में किसी तरीके का अन्याय किया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री शनि जो है ये इंगित करता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी न किसी की सेवा से जो है वो इनकार किया है। यानी हो सकता है कि व्यक्ति को किसी की सेवा करने का, किसी बड़े बूढ़े की सेवा करने का अवसर मिला हो और यहाँ पे उसने उसे अस्वीकार कर दिया हो, यानी उसने जो है वो किसी की सेवा से इनकार किया हो, या किसी दुर्बल, गरीब या अधीनस्थ जो व्यक्ति है उसके साथ जो है वो कठोरतापूर्ण व्यवहार किया हो, उसका असम्मान किया हो, तो ये स्थिति भी जो है वो व्यक्ति के सामने आ सकती है। या फिर जो है वो पास्ट लाइफ में आपने किसी को कष्ट पहुंचाया है, किसी के साथ अन्याय किया है, आपका कोई कर्मचारी हो, सेवक हो, मजदूर हो या निम्न वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, आपने उसके साथ जो है वो कोई ना कोई गलत व्यवहार किया है, या अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो अधूरा छोड़ दिया है, या फिर अपने संबंधों में धैर्य, निष्ठा और ईमानदारी का जो है वो अभाव दिखाया हो। यानी ये स्थितियां ऐसी हैं जो हो सकता है कार्मिक रूप में आपके सामने किसी न किसी तरीके से जो है वो आ सकती हैं, और अगर आप उन कर्मों का जो है वो सही तरीके से निवारण कर लेते हैं, उन कर्मों को, अपने कर्तव्यों को जो है वो निभा लेते हैं, तो ये कार्मिक डेब्ट आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप पुनः जो है वो वही गलतियां करते हैं, तो ये गलतियां जो है अगले जन्म में भी आपको उनसे संबंधित परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। तो व्यक्ति के लिए जरूरी है कि अगर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, या कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये चीजें गलत हैं, तो उनको यहाँ पर उनका समाधान कर लेना चाहिए। शनि अगर वक्री होता है तो पिछले जन्म में जातक जो है वो अधीर होता है, आलसी होता है, अनुशासनहीन होता है, साथ ही कठोर होता है। यानी यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा आलस होता है, चीजों में वो कई बार बहुत ज्यादा जल्दबाजी करता है, या अनुशासन का पालन जो है वो नहीं करता है। इसलिए इस जन्म में भी वही आत्माएं और परिस्थितियां जो है वो व्यक्ति को पुनः घेर लेती हैं। यानी कभी किसी वरिष्ठ के रूप में, या फिर कभी किसी अधीनस्थ के रूप में, कभी जीवन साथी या परिवार के सदस्य के रूप में जो है वो पुराने कर्म जो है वो आपके सामने आते हैं, जिन्हें आपको संतुलित करना होता है। ये कार्मिक संबंध अक्सर कर उन लोगों के माध्यम से प्रकट होते हैं जिनसे जुड़ते ही जो है वो भारीपन, जिम्मेदारी या पिछले जीवन जैसे कर्म जो है वो महसूस होने लगते हैं। ऐसे संबंध जो है वो बहुत ज्यादा सहज नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति को धैर्य, मेहनत, स्थिरता और विनम्रता सिखाने के लिए जो है वो आते हैं। शनि का भाव और स्थिति ये स्पष्ट करते हैं कि पिछले जन्म में किस संबंध, किस व्यक्ति या जीवन के किस क्षेत्र से जो है वो आपका ऋण आया है। जैसे कि आपका परिवार से जुड़ा हुआ है, विवाह से, करियर से, कर्मचारी से, बुजुर्ग से, माता पिता से, या फिर समाज के किसी कमजोर वर्ग से। अगर संक्षेप में ये कहा जाए तो शनि अगर वक्री हैं तो आपको किसी न किसी रूप में जो है वो संकेत अवश्य ही देते हैं। अगर इन क्षेत्रों से संबंधित कोई संकेत आपको प्राप्त होता है तो उन क्षेत्रों में आपको अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही जो है वो सेवा या कार्मिक संबंधों को पूरा करके न्याय और धैर्य और कर्तव्य का पाठ जो है यहाँ पर सीख लेना चाहिए। दोस्तों ये थे आपके वक्री ग्रह से संबंधित जानकारी, जहां पर कि आप कुछ न कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा करके भूल गए हैं जिन कर्मों को आपको इस जन्म में सुधारना है या पूरा करना है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।